नमस्ते। स्वयं की खोज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे अस्तित्व की जड़ है। मैं कौन हूँ? अक्सर हम खुद को इस शरीर, नाम या समाज में अपनी भूमिका से पहचानते हैं, लेकिन क्या ये हमारी असली पहचान है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम एक बहुत ही गहरे उदाहरण का सहारा लेंगे: सूर्य, घड़ा और उसमें भरा पानी। कल्पना कीजिए कि एक आंगन में बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे हैं और उन सब में पानी भरा है। ऊपर आकाश में एक ही सूर्य चमक रहा है। अगर आप हर घड़े के अंदर देखेंगे तो आपको हर एक में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ सूर्य एक ही है, जिसे हम परमात्मा या शुद्ध चेतना कहते हैं। घड़ा हमारा इस बार के जीवन का साथी यानी शरीर है, जिसे हम अज्ञानवश मैं समझ लेते हैं। घड़े में भरे पानी को समझ लें कि हमारी जीवात्मा है। आगे बढ़ने से पहले गणित के 2 फॉर्मूले: जीवात्मा, आत्मा, धन, अंतःकरण। आत्मा ईश्वर तत्व। अब घड़े वाले उदाहरण पे वापस आते हैं। घड़े के अंदर मुख्य रूप से 2 चीजें हैं: सूर्य का प्रकाश और गंदा पानी। गंदगी के कारण उस घड़े के अंदर वाले प्रकाश को ये लगने लगता है कि मैं एक स्वतंत्र घड़ा हूं। वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। इस जीवन में जीवात्मा की एकमात्र समस्या है अपनी असलियत की विस्मृति। इसी याददाश्त को ठीक करना ही मोक्ष है। अज्ञान की अवस्था में घड़े के अंदर वाले प्रकाश, जीवात्मा ने वास्तव में खुद को गंदे पानी और घड़े के एक सम्मिलित रूप को स्वयं या मैं मान लिया है। ये पानी हमारा अंतःकरण है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का एक सम्मिलित योग है। यहाँ एक बहुत सीधा सा गणित काम करता है। यदि इनमें से कोई भी एक चीज शून्य नहीं है तो योग भी 0 नहीं हो पाएगा और पानी में अशुद्धि बनी रहती है। यही अशुद्धि हमें जीवात्मा बना देती है। इसे हम एक समीकरण से समझ सकते हैं: अशुद्ध अंतःकरण धन आत्मा बराबर जीवात्मा। यदि अंतःकरण को शुद्ध कर दें अर्थात 0 कर दें तो 0 जमा आत्मा बराबर जीवात्मा। यही मोक्ष की अवस्था है। जब अंतःकरण शून्य हो जाता है तब पानी में मिली गंदगी साफ हो जाती है। उसी समय जीवात्मा को ये बोध होता है कि मैं तो हमेशा से ही सूर्य अर्थात आत्मा ही था। ना मैं वो घड़ा यानी शरीर था और ना ही मैं वो अंतःकरण यानी गंदा पानी था। यहाँ एक बहुत गहरा बिंदु है पुनर्जन्म का। सोचें कि यदि घड़े के अंदर का पानी घोर अशुद्धि के कारण जमा हुआ बर्फ बन चुका हो, उस समय यदि घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? वो बर्फ अपना आकार नहीं खोएगी और उसे दूसरे घड़े में रखा जा सकता है। यहाँ शरीर यानी घड़ा तो नया है, पर अंतःकरण वही पुराना और अशुद्ध है। यही पुनर्जन्म है, जिसमें अतृप्त चित्त की अशुद्धि बनी रहती है। सारा कार्य केवल मन पर करना है। मन शुद्ध हुआ तो किसी भी स्फुरण पर वो चित्त के बजाय आत्मा की आवाज सुनेगा और फिर बुद्धि उसी के अनुसार सही कार्य करेगी। शरीर केवल एक साधन या हार्डवेयर है किसी कार्य को करने का। सच्चाई ये है कि हर कोई हमेशा ही मुक्त है। मोक्ष कहीं बाहर से नहीं मिलता। हम आत्मा हैं तो हम पूर्ण थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साधना केवल इसी स्थिति को और इस याददाश्त को बनाए रखने के लिए है। साधना अंतःकरण को शून्य करने के लिए है। अपनी इस असली पहचान को वापस पाना ही जीवन की सार्थकता है।